हम लगातार आपको श्रीलंका से जुड़े हुए हालात का अपडेट दे रहे हैं और हम आपको ये भी बताएंगे किस तरह से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, जिनके ऊपर लगातार दबाव था कि वो इस्तीफा दें, उनके परिवार में कौन कौन है। उनके परिवार में देखिए, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ये 4 भाई हैं। महिंदा राजपक्षे पूर्व प्रधानमंत्री, बासिल राजपक्षे पूर्व वित्त मंत्री और चमल राजपक्षे पूर्व सिंचाई मंत्री। ये 4 भाई हैं और महिंदा राजपक्षे के 2 बेटे हैं। नमल पूर्व खेल मंत्री और योशिथा पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ। इसके अलावा चमल राजपक्षे जो कि सिंचाई मंत्री हैं, उनका एक बेटा है सुशिंद्र और वे भी सरकार का हिस्सा थे। तो परिवार की सरकार थी। इन 4 लोगों ने मिलकर इन पर आरोप लगे हैं कि देश को लूटा है और साथ ही साथ देखिए अब इनके रिश्तेदार जो हैं वो भी सरकार में किस तरह से थे। राष्ट्रपति के निपुण राजपक्षे पूर्व उपमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के रिश्तेदार जे विक्रम सूर्या पूर्व राजदूत। इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री वासिल राजपक्षे के रिश्तेदार प्रसन्ना विक्रम सूर्या पूर्व सेना प्रमुख और बहनोई ललित चंद्रासा अमेरिका में श्रीलंका के राजनयिक। तो इस तरह से पूरे परिवार ने कब्जा कर लिया था सरकार पर और श्रीलंका पर। श्रीलंका को ये कहा जाता है कि लूटने में इस परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा। श्रीलंका में जो आज हालात है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसमें ये राजपक्षे परिवार, उनके रिश्तेदार मिलकर शामिल हैं और यही वजह है कि चीन के साथ उन्होंने पूरे श्रीलंका का समर्पण कर दिया, जिसकी वजह से आर्थिक संकट की शुरुआत हुई। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ये पूरा परिवार जिसके लिए लोगों के भीतर श्रीलंका में ज़बरदस्त गुस्सा है और ये परिवार मिलकर सरकार चला रहा था, सरकार और श्रीलंका को पूरी तरह से लूटने और श्रीलंका के अभी के हालात के लिए जिम्मेदार है। टोटली एकदम स्क्वायरली विकास, आपका बिल्कुल असेसमेंट सही है, क्योंकि हम जो कुछ भी कह रहे हैं मैं और आप, वो श्रीलंका में जो जनता है उनके गुस्से पर आधारित है, क्योंकि उनकी नाराजगी, उनकी लीडरशिप फैमिली जो फैमिली अगुवाई कर रही थी पॉलिटिकल वहाँ के हेल्म ऑफ अफेयर्स को, उससे इतनी ज़्यादा नाराजगी। और उसकी वजह यही है कि टोटल इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल क्रैकडाउन टोटली, और उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला। पिछले 3-4 महीने से लगातार वो सड़कों पर हैं, ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो बेसिक नीड्स है, इसेंशियल्स हैं, कम से कम उसका प्रबंधन तो ना रुके। तेल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, लोग सड़कों पर आए हुए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इन चीज़ों का प्रबंध कैसा होगा। और ऑल यू आर डूइंग कि प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पहले दिवालिया घोषित कर देते हैं, राष्ट्रपति अपना घर छोड़ करके भाग जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इस परिवार से लोगों के अंदर खासी नाराजगी है। दे आर टू बी स्क्वेयरली ब्लेम्ड। जो तस्वीरें विकास हम दिखा रहे हैं, मैं आपको रेफर करना चाहूंगा, आपको भी अच्छी तरह याद होगा कि ये तस्वीरें कुछ अरब अपराइजिंग की जो हम बात सुनते थे, इजिप्ट में हाल में हुआ था। होस्नी मुबारक को जब हटाया गया था, ऐसा बताया जा रहा था कि वहां पर उनके खिलाफ आंदोलन में 32 मिलियन लोग सड़क पर उतर आए थे। कुछ ऐसा ही श्रीलंका में होता दिख रहा है। इतनी डीप रूटेड नाराजगी, लोग इस बात से नाराज हैं कि आप हमें गवर्न क्या कर रहे थे जब आप हमारी जो बेसिक नीड्स है उसका ख्याल नहीं रख सके और पूरी कंट्री को इकोनॉमिक क्रैकडाउन में आपने धकेल दिया है। तो ये नाराजगी बिल्कुल सड़कों पे नजर आ रही है और अब बड़ा सवाल यही है कि देखना होगा आखिर जो फैसले लिए गए हैं नई ऑल्टरनेट ऑल पार्टी यूनिटी गवर्नमेंट बनाने की, उसको आखिर श्रीलंका कैसे स्टैब्लिश कर सकेगा, कैसे ये तमाम पार्टियां अगले 2-3 दिनों में आपसी सहमति बना करके नया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुन सकेंगे। जी बिल्कुल। और आशीष, आप सही कह रहे हैं कि जो हालात है वाकई में ऐसे हैं कि लोगों का गुस्सा फूटना भी लाजमी है। अगर पेट्रोल नहीं है, बिजली नहीं है, घर में दूध नहीं है, राशन नहीं है देश में, तो लोग कैसे सरवाइव करेंगे। और इतनी बड़ी आबादी यूं ही सड़क पर नहीं उतरी है। अगर वाकई में हालात ख़राब हो जाते हैं, जब आर्थिक स्थिति डगमगाती है, नीतियां गलत होती हैं, तो देश में क्या हालात होते हैं उसकी बानगी है श्रीलंका, उसकी नज़ीर है श्रीलंका। सबसे पहले तो श्रीलंका में कोरोना के लगातार हालात बिगड़ते गए। श्रीलंका की सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में रोल जो है वो पर्यटन उद्योग का है। कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से पर्यटन उद्योग पूरी तरह से तबाह हो गया। जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से पेट्रोल को आयात करने में दिक्कत हुई। यूक्रेन युद्ध के बाद पेट्रोलियम के दाम बढ़े, और ज़्यादा दिक्कत बढ़ी। फिर दवाइयों की कमी हुई। लगातार एक के बाद एक आशीष जो स्थितियां थीं वो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि श्रीलंका अब दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन बजाय राजपक्षे परिवार उस हालात को काबू में करता, वो लगातार इस कोशिश में जुटा रहा कि हम कैसे सुरक्षित बने रहें। प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दिया कि किसी तरह से हम सत्ता में बने रहें। लगातार यही कोशिश करते रहे कि हमारा जो वर्चस्व है श्रीलंका की राजनीति पर, उस पर हम काबिज रहें।
वो ये नब्ज नहीं समझ पाए कि अब जनता उनके खिलाफ विद्रोह कर चुकी है और ये बहुत ही डिसाइसिव था इस बार कि किसी भी सूरत में वो आपको चेयर पर नहीं देखना चाहते। गो गोटा गो का जो नारा दिया गया था, मुझे लगता है अगर पहले ही समझ जाते ना 3-4 महीने पहले और कोर्स करेक्शन कर लिए होते, या तो पद त्याग दिए होते या सही आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाया होता, चीन के क्लचेस से बाहर निकल पाते। जो कल आप बात कर रहे थे हमन छोटा पोर्ट के बारे में, और उसके बाद जितनी भी आपने इतना ह्यूज लोन दे दिया श्रीलंका को, इसी परिवार ने तो लिया, इन्हीं लोगों ने बैठ करके तो ये फैसला किया कि हमको ये लोन भी लेना चाहिए, और अब चुकाए नहीं चुक रहा था। आपने जनता को इस डीप क्राइसिस में झोंका है जिसका खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है ना कि अगर श्रीलंका में कुछ भी होता है तो उसका ग्लोबल इंपैक्ट आएगा और इमीडिएट इंपैक्ट भारत पर आएगा। वहां की जनता तो पिसी रही है। विकास ये भी तो देखना है कि जल्द से जल्द अगले 2-3 दिनों में वहां गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो, नहीं तो श्रीलंका में इतना डीप रूटेड क्राइसिस हो जाएगा कि अभी मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं कि इसका समाधान क्या निकलेगा, या कल जो ऑल पार्टी मीटिंग का डिस्कशन हुआ है, वक्त हाथों से निकल गया तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब आप चाह के भी इसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी अगले 2-3 दिनों में अगर ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल पार्टी गवर्नमेंट बन जाती है, स्पीकर जल्द से जल्द सेशन बुलाते हैं, राष्ट्रपति अपने पद से ट्यूसडे को इस्तीफा देते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर भी गुस्सा शांत करने के लिए पहल की जा सकती है। कहीं ऐसा ना हो, डर सिर्फ इस बात का है कि बात हाथ से निकल जाए। बिल्कुल आशीष, हमारे साथ आप बने रहिए। श्रीलंका से जुड़ी हुई हर अपडेट आशीष के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। श्रीलंका में आखिर क्यों जनता सड़क पर आई है, आइए अब आपको दिखाते हैं इसके ज़मीनी कारण। लोगों का गुस्सा यूं ही नहीं है, इसके पीछे की वजह है महंगाई, कंगाली और सरकार की विफलता, जिसने श्रीलंका को कर्ज के ऐसे दलदल में धकेल दिया है जिससे निकल पाना आसान नहीं होगा। गहरे आर्थिक संकट से गुजर रही श्रीलंका में महंगाई की दर आसमान में पहुंच गई है। पिछले 6 महीने के दौरान महंगाई दर में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। मार्च में महंगाई दर 19% थी, वो जून में बढ़कर करीब 55% पर पहुंच गई है। श्रीलंका के पास ईंधन खरीदने के लिए पैसे नहीं, जिसकी वजह से वहां बिजली का संकट तक पैदा हो गया। ज्यादातर पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल नहीं। श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 460 रुपए हो गई है। डीजल की कीमतों में लगी आग और किल्लत के चलते लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई। इस कतार में लगने के बावजूद भी लोगों को नहीं पता कि उन्हें पेट्रोल और डीजल मिलेगा कि नहीं। अर्थव्यवस्था को खराब करने में पिछले 30 साल चले गृह युद्ध और फिर 2020 में आए कोरोना की भूमिका भी अहम रही, जिसने श्रीलंका के पर्यटन को पूरी तरह से तबाह कर दिया और देश को बर्बादी के कगार पर ला दिया है। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।